डियर स्टूडेंट्स, आज अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे आज का टॉपिक जो मैंने लिया है ज्योमेट्रिकल फिगर्स है। टॉपिक इन जनरल में आज ले रहा हूँ। शेप्स नेम्स आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, डिफरेंट शेप्स इसमें है। तो आज थोड़ा मैं इस लेक्चर में जो चेकआउट वर्कआउट करूँगा वो ट्रायंगल्स के रिलेवेंट है, यानी ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। ट्रायंगल्स के टाइप्स क्या है, बेस्ड ऑन एंगल्स ट्रायंगल्स के टाइप्स क्या है। बेस्ड ऑन साइड्स की बात की जाए ट्रायंगल्स की तो इसके तीन टाइप्स है। एक है सिक्लेंट ट्रायंगल, दूसरी है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरी है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बेस्ड ऑन साइड्स की बात मैं कर रहा हूँ। सिक्लेंट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, जैसे स्क्रीन पर मैंने दिखाया है सिक्लेंट ट्रायंगल। इसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं और दो एंगल्स भी इसमें बराबर होती है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों के तीनों साइड्स बराबर होते हैं और हर एक एंगल 60 होती है। और यहाँ पर ये पॉइंट भी नोट आउट कीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल की खूबियाँ मौजूद है। अब थोड़ी यहाँ स्क्रीन पर भी मैंने दिखाया है ऑन द बेस्ड ऑफ साइड्स, बेस्ड ऑन साइड्स ट्रायंगल्स के टाइप्स जो है सिक्लेंट ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब बेस्ड ऑन एंगल्स की बात करेंगे। बेस्ड ऑन एंगल्स की बुनियाद पर ट्रायंगल्स के तीन टाइप्स हैं, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल और राइट एंगुलर ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज जो पहली तो एक्यूट की बात करेंगे हम। एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों की तीनों एंगल्स लेस देन 90 होती है और ग्रेटर देन 0 होती है, यानी कि एक्यूट होती है। और यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी जो एंगल सम प्रॉपर्टी है इसका भी ख्याल रखना है, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी की बात की जाए तो एक ट्रायंगल के अंदर एंगल्स का सम 180 रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक 80 लिया, दूसरा 70, फिर 30। अगर इन तीनों को सम करेंगे तो ये तीनों का सम मिला के बनेगा 180। यानी कहने का मतलब यह है, अगर एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल हम लेंगे मगर एंगल्स में हमें ख्याल रखना है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल भी 180 के बराबर रहना चाहिए। अब इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, यानी ग्रेटर देन 90 हो, लेस देन 180। जैसे मैंने यहाँ 110 एक एंगल ली है, एक बाकी दो है ये एक्यूट है, तो 110 और 50 मिला के 160 और 20 हो गए 180। यानी कि इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी का ख्याल रखना चाहिए। ख्याल इसमें भी हमें होना चाहिए कि एक ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल जो है इसमें सम 180 के बराबर रहता है। अब इसके बाद राइट एंगुलर ट्रायंगल। राइट एंगुलर ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें कम से कम एक एंगल राइट हो, यानी कि 90 डिग्री हो, बाकी दो जो रहती है इसके अंदर एंगल्स वो एक्यूट रहती है, मगर साथ में हमें इसमें भी ख्याल रखना है कि सम 180 के बराबर रहना चाहिए। होप आपने ये अच्छी तरह आज का लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। अगर इसमें भी कहीं आपको अलचन दिख रही हो, कोई कहीं पर कन्फ्यूजन, तो मुझे अपने कमेंट्स में बता दीजिएगा। और मुझे इसमें अगर कहीं और मेहनत करने की ज़रूरत है तो वो भी अपने कमेंट्स में आ कीजिए। और साथ ही मेरे लेक्चर्स को बाकी बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़वायद हासिल कर सके। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।